प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 22 जनवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबर, सभी जिलों के 19 डायलिसिस सेंटर में बीपीएल व आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त सुविधा। बीपीएल परिवार के मरीजों और आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रदेश के 13 जिलों में संचालित 19 डायलिसिस सेंटरों में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा एपीएल परिवारों को न्यूनतम शुल्क पर हेमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए राज्य के सभी जिलों में 100% कवरेज को समयबद्धता से पूरा करने की सख्ती से हिदायत दी है। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में शुष्क रहेगा मौसम। पहाड़ से मैदान तक सुबह और शाम को हाड़ कांपने वाली ठंड हो रही है। हालांकि दिन के समय हल्की धूप राहत भी दे रही है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हालांकि अभी धूप खिली है, लेकिन दोपहर बाद पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। अच्छी खबर, जीआईटीआई मैदान में डुंगरी पंथ तक मुख्य टनल का हुआ फाइनल ब्रेक थ्रू। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत पैकेज 6 की टनल संख्या 11 में मुख्य टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू किया गया। पैकेज 6 की यह टनल जीआईटीआई मैदान से डुंगरी पंथ तक है, जिसकी कुल लंबाई 9.05 किलोमीटर है। मंगलवार को इस टनल के 3.3 किलोमीटर पर ब्रेक थ्रू कर आर पार कर दिया गया है। बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर नई बीजी रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य कर रहा है। टनल कारों को 10 विभिन्न पैकेजों में विभाजित किया गया है और विभिन्न कार्य संस्थाएं इन अलग अलग पैकेजों में कार्य भी कर रही है। जहां नहीं इंटरनेट, घर घर तक यूसीसी को पहुंचाएगा जनसेवा केंद्र के एजेंट। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों तक भी यूसीसी को पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष योजना बनाई है। जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां जनसेवा केंद्रों के एजेंट घर घर तक पहुंचकर पंजीकरण आदि का काम कराएंगे। ईमेल, एसएमएस के माध्यम से आवेदन को ट्रैक कर सकेंगे। नागरिकों को शिकायत का भी विकल्प मिलेगा। यूसीसी को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। नागरिकों के लिए पंजीकरण की सुविधा को सरल बनाने के लिए 10,000 कॉमन सर्विस सेंटर यूजर को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण से संबंधित कार्यों के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी ग्रामीण नागरिकों को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सके। साइकिल से प्रयागराज रवाना हुआ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का दल, प्लास्टिक मुक्त गंगा का दिया संदेश। उत्तरकाशी में उजेली से अतुल्य गंगा अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त गंगा का संदेश लेकर रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का 10 सदस्यीय दल साइकिल से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। दल को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एवरेस्ट विजेता विष्णु सेमवाल ने बताया कि यह दल 11 दिन में साइकिल से देवप्रयाग, ऋषिकेश, नरोरा, कानपुर होते हुए 1150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। शादियों का 1 महीने के भीतर कराना होगा पंजीकरण। लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए ये है व्यवस्था। यूसीसी लागू होने के बाद होने वाली शादियों का 1 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जुर्माना देना होगा। यूसीसी की नियमावली में शादियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें स्पेशल मैरिज एक्ट 2010 लागू होने से पहले और बाद की शादियों के रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के लिए मोहलत मिलेगी। इसके अलावा लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बाकी सभी से अलग है। लिव इन में रहने और अलग होने का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी के यहां करना होगा। इसके सत्यापन के लिए 15 दिन का समय होगा। इसके बाद यदि कोई कमी रहती है तो इसके 30 दिन के भीतर इसकी अपील भी की जा सकती है।
निर्वाचन आयोग सख्त, 7 विभागों को भेजा आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। निकाय चुनाव के मद्देनजर 7 विभागों संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। वहीं सभी जिलाधिकारी को ध्वनि प्रदूषण, सरकारी संपत्ति विरूपण रोकने को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रदेश भर से तमाम मामलों में विभागों ने आचार संहिता के मद्देनजर अनुमतियां मांगी थी। इसमें जो भी जरूरी थी वे अनुमतियां दे दी गई। तमाम प्रस्तावों को रद्द भी कर दिया गया है। उत्तराखंड के खेलों का रुख बदल देंगे राष्ट्रीय खेल, मंत्री रेखा आरा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देवभूमि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर उत्साह से लबरेज है। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 दिन बाद 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का विधिवत आगाज करेंगे। ये राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के खेलों का रुख बदलेंगे, यह कहना है खेल मंत्री रेखा आरे का। खेल मंत्री का मानना है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना तैयार हुई है, यह सुविधा हमारे नवोदित खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने में मदद करेगी। उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही, बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। धामी ने राज्य में नगर निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी किरण जैसल के समर्थन में एक भव्य रोड शो किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में पहले से ही डबल इंजन सरकार है और निकाय चुनाव के बाद राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। धामी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप से बहुमत से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। साथ ही इंडिया समूह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग मौके पर गठबंधन कर लेते हैं। सीएम ने कहा कि जब उनको लगता है कि गठबंधन करके फायदा होने वाला है तो तुरंत गठबंधन कर देते हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिकता संहिता विधेयक मंत्रिमंडल में पास हो गया है और अब इसे जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। हरबर्टपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी फिर चुनाव से बाहर, एसएससी ने लगाई रोक, पढ़े पूरा मामला। नगरपालिका हरबर्टपुर से अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला एक बार फिर से चुनाव से बाहर हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच के उनके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के निर्णय पर रोक लगा दी है। 28 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होनी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डबल बेंच के आदेश को उच्चतम न्यायालय पर चुनौती दी थी। नगरपालिका हरबर्टपुर का चुनाव उसी करवट बैठ गया जहां से शुरुआत हुई थी। नगरपालिका अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। रिटर्निंग अफसर ने तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाई थी। तहसीलदार ने जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताया था। 28 जनवरी को देवभूमि में प्रवास कर सकते हैं पीएम मोदी, इन जगहों पर रुकने की चर्चा, क्या है कारण? देवभूमि उत्तराखंड से विशेष अनुराग रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद देहरादून या किसी शीतकालीन पर्यटन स्थल में रात्रि प्रवास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को राज्य में शीतकालीन यात्रा शुरू किए जाने की जानकारी दी थी। साथ ही किसी शीतकालीन पर्यटन स्थल में प्रवास करने का आग्रह भी किया था। माना जा रहा है कि 28 जनवरी को वह हर्षिल अथवा किसी अन्य स्थल में रात्रि विश्राम के लिए जा सकते हैं। डाक विभाग में नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट को लगाया, युवती को मिली देवल चोड़ में तैनात, ऐसे हुआ खुलासा। हल्द्वानी में डाक विभाग में हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है। पिछले वर्ष हुई ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में लालकुआं की युवती चयनित हुई थी। युवती की हाई स्कूल की मार्कशीट फर्जी होने की आशंका होने के चलते विभाग ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। संबंधित बोर्ड से जानकारी लेने पर मामले का खुलासा हुआ। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।